तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है तो वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो मैं इस वीडियो में सवाल के साथ साथ जवाब भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था और कहां पर हुआ था। तो मालूम होगा कि लाहौर अधिवेशन कौन सा सेक्शन से पूछा गया है। तो यह कांग्रेस अधिवेशन के सेक्शन से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले सेक्शन से पूछा गया है। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हुए थे उन सभी सवालों को पढ़ लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था। तो यह लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। आखिर पूर्ण स्वराज क्या था। तो पूर्ण स्वराज में भारतीय लोग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ब्रिटिश शासन था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे कानून लागू किए गए थे, ऐसे ऐसे नियम लागू किए गए थे जिसके कारण भारतीय लोगों को उन नियम को पालन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो काफ़ी कठोर और सख्त थे जिसके कारण भारतीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और वे चाहते थे कि जो भारतीय लोग थे और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन भारत से खत्म हो जाए और वे लोग यहाँ से चले जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग क्यों किया गया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था। तो उस दिन भारतीय तिरंगे को, भारतीय झंडे को पूरे भारत में फहराया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में इन टॉपिकों को याद करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 44वां संविधान संशोधन में कौन सा विकल्प से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प से संबंधित है 44वां संविधान संशोधन। आखिर 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो संपत्ति का अधिकार था वह पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसके बाद अनुच्छेद 301 के तहत जो मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद 301 के तहत अब कानूनी अधिकार में बदलाव कर दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार में पहले क्या होता था, मान लीजिए कि आपका संपत्ति, तो आपका संपत्ति को सरकार नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और इस संशोधन के जरिए अगर सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को खरीद सकता है, चाहे आप बेचना चाहें या फिर नहीं, मजबूरन आपकी संपत्ति को सरकार छीन सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर संविधान संशोधन से जो जो मेन क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके अलावा अनुच्छेद से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या उसे छुड़ा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने इस अनुच्छेद की शक्ति के तहत किसी भी व्यक्ति को सजा कम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कठोर सजा मिलता है तो उसकी सजा को सरल किया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति को सजा से बिल्कुल मुक्त किया जा सकता है, उसे कारावास की सजा से बिल्कुल मुक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और भी अनुच्छेद पूछे गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक आता है और उस विधेयक को लोकसभा या फिर राज्यसभा में पारित होने में सहमति नहीं बन रही है, तब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है।
तो यहाँ पर दो कंडीशन में यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है, पहला धन विधेयक में और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक में। बाकी कोई भी विधेयक को अगर पास करना होता है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वह भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है और यह मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब विलय कर दिया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पहले रेलवे बजट था, जो करीब 1924 में जब रेलवे बजट को पेश किया जाता था तो उसको अलग से पेश किया जाता था, अलग से उसको रेलवे बजट को लाया जाता था, और जो केंद्रीय बजट था उसको अलग से लाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो रेलवे बजट जो कि धीरे धीरे का उसका प्रतिशत घटता गया, उसका बजट का प्रतिशत घटता गया, और केंद्रीय बजट का जो अन्य मंत्रालयों का बजट था वह बढ़ता गया। तो ऐसे में जब देखा गया कि रेलवे का बजट है वह कम होता जा रहा है, तो क्या किया गया, तो रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में संयुक्त रूप से मिला दिया गया, यानी कि केंद्रीय बजट के अंतर्गत ही रेलवे बजट को अब पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था। तो जो बाबरनामा या फिर कह सकते हैं कि तुजक ए बाबरी, तो किस भाषा में लिखा गया था, तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था और इसको बाद में अनुवाद किया गया था। तो किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खान के द्वारा इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पुस्तक से भी रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो नुआखाई त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है और यह किस तरीके का त्यौहार है, तो यह एक नई फसल का त्यौहार है। जब चावल की नई खेती होती है तो उस समय लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चावल को खाते हैं और चावल को खाकर इस त्यौहार को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड को ही देख के समझ जाएंगे कि नुआखाई यानी कि नया चीज़ खाने की बात किया जा रहा है। तो नुआखाई त्यौहार इस तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है और यहाँ पर त्यौहार से रिलेटेड जो भी मेन सवाल है आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान से सारे सवाल को भी पढ़ के जाना है। तो अगर आप इन टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा जाए। इसके अलावा साइंस में सबसे अधिक एसआई यूनिट वाला सवाल पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा। तो आपको इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।